अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत में खुश अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस ये है सेकंड पार्ट गुवाहाटी का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोलाकात्रा घूमने के लिए, क्योंकि आज है हमारा लास्ट दिन गुवाहाटी पर। और ये देखो कोलाकात्रा, मुझे नहीं पता ऊपर क्या लिखा, मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था तो मैं नहीं बता था। पर हाँ, जो लोग जाते हैं उनसे मैंने सुना है कि इसका नाम कोलाकात्रा है। तो मैं फर्स्ट टाइम इसके अंदर जा रहा हूँ। तो मैं उधर गया था टिकट लेने, तो मम्मी मेरा वीडियो कर रही थी और रोशनी थी मम्मी के पास, क्योंकि वहाँ थोड़ा भीड़ था। और रोशनी और मैं उठ चुके हमारा मस्ती करने झूले पर। और ये झूला बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तब भी मैं उठ चुका हूँ। जब मैं उठ रहा था मतलब इतना ज़्यादा ये आवाज़ कर रहा था कि टूटने ही वाला था। और ये जो पास में जो स्लाइड दिख रहा है, मैं उसमें भी गया था। किधर है? गाइस मैं ढूंढने लग गया था रोशनी को, क्योंकि वो मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। और देख सकते हो झूला का हालत इतना ख़राब है कि अगर मैं इसमें चढ़ूँगा तो वो टूट जाएगा। देख सकते हो मैं रोशनी को मैंने ढूंढ लिया है और मैं भी उसके साथ अभी उठ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था झूला जो मैं झूलने के लिए। तो ये एक अंकल देखो सलमान खान की तरह चल रहे हैं और रोशनी उधर नाच रही है। और मैं यहाँ पर एक पार्कोर है, मतलब थोड़ा छोटा सा, तो मैंने उसको ट्राई किया क्योंकि मैंने मना किया लेकिन फिर भी उठा है। ये है स्विमिंग पूल जो बन रहा है और जल्दी यह ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये पार्क में हिमंत उसके बाद हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी आते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। और रोशनी को मैं ढूंढने गया था, तो यह देखो एक मतलब स्टेचू है जिसमें क्रोकोडाइल ने एलिफेंट के पाँव पर मतलब शिकार किया है। तो उसका मतलब पैर में उसने झपट मारा है। तो उसके साइड में देखो और एक स्विमिंग पूल है, बहुत सारे स्विमिंग पूल है। तो मेरा देख के मतलब मेरे दिल में यही था कि कब कब ये स्विमिंग पूल में पानी भरेगा और कब मैं आऊँगा और इसमें मस्ती करूँगा। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मतलब सीएम आते हैं वगैरह वगैरह। और ये देखो इधर फाउंटेन भी है, तो फाउंटेन रात को चलता है, अभी फ़िलहाल बंद करके रखा है। और रोशनी हो गई थी नाराज़ मुझसे, क्योंकि मैंने उसको किड्स सेक्शन से मतलब इधर ला लिया था, कि मम्मी ने बोला था अकेले घूम जाएगी इसलिए मैंने लाया था। तो उसने गुस्सा करके मेरे से लड़ाई कर लिया था। और ये देखो ये फाउंटेन्स के ऊपर एक छोटा मोटा सा एक आसाम टाइप का जो हम लोग का हाउस रहता है, उसी तरह का हाउस है। और मैं यहाँ पर मस्ती कर रहा हूँ, इधर चढ़ रहा हूँ। और रोशनी तो उसके अलग ही मौज में कभी क्या कभी कुछ कर रही थी। और गाइस बहुत ज़्यादा सुंदर प्लेस था, इतना सुंदर जगह, मैं क्या ही बोलूँ। इतना बारीकी से सजा के रखा है कि मतलब जगह जगह पर एक मतलब धूल का भी मतलब मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, बस वो किड सेक्शन में थोड़ा धूल था। ये सेक्शन इतना सुंदर था। और ये देखो इधर एक स्टेचू है बफेलो का जो लड़ाई कर रहे हैं, और एक आदमी उनका मतलब लड़ाई तुड़वा रहा है। और गाइस हम लोग आगे जाते रहे, पर हमारे के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग का मतलब इवनिंग को ट्रेन था। तो हम लोग जल्दी जल्दी रूम पे आ गए थे और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जाएंगे तो आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। और ये देखो एक टर्टल के ऊपर एलिफेंट के ऊपर एक लायन जिसका सिंग भी है। और वो देखो उधर एक मतलब दिख रहा है आपको बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में मुझे जाना था पर मैं नहीं गया, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। और इधर बहुत सारे मॉन्यूमेंट भी है, स्ट्रक्चर भी है, जो कि मैं न्यू है तो बन रहा है, इसलिए ज़्यादा मतलब मैं आपको दिखा नहीं पाया। ये एरिया सेम टू सेम एकोलैंड की तरह है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। और जब हम लोग गुवाहाटी के टाउन एरिया में लेते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता कि इधर माउंटेन्स है, पर जब इस एरिया पे हम लोग घुसे तो इस एरिया के जो बैक साइड में माउंटेन्स है। एकोलैंड की तरह इस साइड का जो ये एरिया है, एरिया का पिछले साइड में एक अम्यूजमेंट पार्क भी है, जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है क्योंकि काम चल रहा है इसमें। फिर से घूम फिर कर जगह पे आ चुके हैं और मैं चल रहा था पुष्पा की तरह, और रोशनी के साथ मेरा फिर से फ्रेंडशिप हो गया, लड़ाई हो गया था। तो अभी हम लोग एग्जिट कर रहे थे और मन ही नहीं कर रहा था मुझे निकलने का, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो इसलिए हम लोग
जल्दी जल्दी हम लोग को जाना पड़ा। मम्मी मुझे भी फोर्स कर रही थी, पर मम्मी का भी मन नहीं कर रहा था निकलने का। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा जगह है। उसके बाद इधर जो मैंने बोला था सीएम हम लोग के आसाम के, उसके बाद पीएम मोदी, वो सब घूमने आते हैं क्योंकि ये जगह बहुत रिलैक्सिंग है। और उसके बाद इसमें वाटर पार्क भी है जो अभी तक ओपन नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको बोला। अम्यूजमेंट पार्क भी है, बहुत बड़ा एरिया है, इकोलैंड से थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है। उधर से हम लोग आ चुके हैं और हम लोग आए अभी हमारे एक आंटी के घर, और आके थोड़ा चाय पिया, गप्पे मारा और मेरा भाई के साथ खेला जिसका नाम आफान है। तो नेक्स्ट टाइम आने के बाद आप लोग से उसको मिलाऊंगा। और ये देखो गाइज, मैंने आते ही KFC मंगवा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था और इतना ज़्यादा टेस्टी था ये KFC। उसके बाद हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए। रात के बज रहा था कितना, 10 बज रहा था। तो अब हमने क्या उबर बुक किया था, उबर में डिज़ायर आया था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे थे क्योंकि 12 या 11 को हमारा ट्रेन था। स्टेशन में आके हम लोग बैठे हुए हम लोग मिट्टी में, क्योंकि सीट नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब लोगों ने सीट हड़प के बैठे हुए थे क्योंकि उन लोग को नींद आ रहा था। हम लोग को जगह मिला नीचे, ढूंढते नहीं मिला, तो लास्ट में थके हारे हुए इंसान नीचे बैठ गए। रोशनी भी रही थी ORS क्योंकि उसका तबीयत खराब था। और ये देखो मिट्टी में बैठे हुए हैं, कुछ खाने के लिए लिया है ट्रेन में क्योंकि हम लोग का ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले होने वाला था। और रोशनी तो अपने मस्त पी रही थी ORS, उसको मज़े ही मज़े। और साइड में एक अंकल जा रहे थे ठेला लेकर। अंकल हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे और मैं बांध के दे रहा था रोशनी का शू, और वो पी रही थी ORS। मेरे को उसका काम वाला भैया बना कर रखा है मुझे। फिर हम लोग ने स्टेशन फिर से मतलब स्टेशन का जो वो होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ प्लेटफॉर्म हमने फिर से चेंज किया। हमने 3 बार टोटली प्लेटफॉर्म चेंज किया था क्योंकि हम लोग का प्लेटफॉर्म में ट्रेन कभी 4 में आ रहा था, कभी 2 में आ रहा था, कभी 1 में आ रहा था। तो एक फाइनल हमने आके बैठ गए जो कि था प्लेटफॉर्म नंबर 3। और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 में ट्रेन आया। पर मत सोचना कि ये हमारा ट्रेन नहीं, ये हमारा ट्रेन नहीं है, हमारा ट्रेन और ज़्यादा डिले होके आया था। ठीक है, रोशनी सो चुकी है मम्मी के गोदी पे क्योंकि उसको मतलब ट्रेन का नज़ारा देखते देखते उसको नींद आ रहा था और नाटक के ऊपर नाटक कर जा रही है। और मतलब मेरे को तो नींद आ ही नहीं रहा था। लोगों का मतलब बातें करना उसके बाद देखो ट्रेन जा रहा है, बहुत ज़्यादा बात कर रहे। तो ये देखो राजधानी एक्सप्रेस, कुछ भी एक्सप्रेस हो पर मुझे नहीं पता है, को कमेंट में बता देना। ये जा रहा है ट्रेन, AC वाला कोच है। तो आते समय AC वाले कोच में आए थे, पूरा ट्रेन ही शायद दिख रहा है, AC वाला कोच शायद, ट्रैक्टर है ही नहीं अंदर। अच्छा ठीक है, हम लोग उठ चुके ट्रेन में और मम्मी नीचे उतरी हुई थी और देखा उन्होंने चूहा। तो फोन फटाफट निकाल के ये रोटी लेके बाहर हाँ, एक बिहारी अंकल के बैग से रोटी चुरा कर इसने खाया और खा के मतलब इधर ट्रेन के पास बैठा हुआ था। बहुत बड़ा था, वीडियो में तो छोटा लग रहा है। मतलब एक मेरा जो 10 उंगली है ना, पूरा हाथ, दोनों हाथ के बराबर का ये चूहा है। कभी इधर कभी उधर जा रहा था। ये कोच का सामने वाला कोच में हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि ये था पैसेंजर वाला, क्योंकि काम चल रहा था और काम ट्रैक पर, तो अब ट्रेन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये स्लीपर क्लास जो ब्लू कलर का देख रहे हो, विंडो के पास मैं ही बैठा हूँ उधर। तो कभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, कभी ऊपर। तो बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग लग रहा था क्योंकि एक पैसेंजर कोच है तो इतना ज़्यादा लोग परेशान करके रख रहे थे। इसी कारण से मम्मी भी नीचे उतरी थी। और चूहा तो मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म में कोई नहीं था ज़्यादातर। हम लोग का रिश्तेदार है। चूहा मम्मी बोल रही रिश्तेदार है हम लोग का, पर नहीं, रिश्तेदार नहीं है। रात में मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि फ़ोन चोरी होने का चांसेस था, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। और अभी देखो ब्रिज के ऊपर है हम लोग, और इतना गहरा ब्रिज क्या ही बताओ आप लोग। अभी तो हम लोग है हाफलोंग पर और इतना सुंदर सुंदर नज़ारा आता, क्या ही बताओ। मेरा दिल मतलब दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और ये अंकल गिरने ही वाले थे, इतना मतलब नाच रहे थे ये अंकल। और नीचे तो देखो इतना गहरा, मतलब क्या ही बताओ, मेरी तो देख के ही फट रही थी। और मम्मी थे मेरे पीछे शर्ट में पकड़ते हुए क्योंकि वो डरती है कि मैं अगर गिर जाऊँ तो क्या होगा। और रोशनी सो रही थी क्योंकि उसको ज़रा बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। तो पूरा मतलब जब हम लोग बदरपुर तक आए गुवाहाटी से, वो सो रही थी। बस रास्ते में करीब 6-7 किलोमीटर तक वो नींद से उठी हुई थी। और नीचे देखते देखते मेरा इतना ज़्यादा मतलब जोश आ गया था, मैं एकदम पास चला गया था दरवाजे के। और देख सकते हो ट्रेन में इतने तो गंदगी है। एक अंकल आके सी बोल रहे थे पानी पानी पानी। और ये देखो ट्रेन इतना स्लो चल रहा था कि मतलब ब्रिज ख़त्म होने का मतलब
क्या ही बताओ, ब्रिज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये देखो खत्म हो चुका है ब्रिज। और ये देखो कुछ अंकल लोग ट्रैक पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला ट्रैक पे काम चल रहा है और ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो जाएगा, तो इस कारण से ट्रैक पर ट्रेन स्लो जा रहा था। क्योंकि अगर ट्रेन मतलब क्योंकि लामटिंग का एरिया है तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या मतलब टर्निंग होता है, तो टर्निंग में अगर वो डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगा, डिरेल हो जाए। गाइस रात को हम लोग निकले थे, अभी शायद हाफलोंग या लामडिंग पर है और हम एक टनल के अंदर है और इतना अच्छा नज़ारा आ रहा था और बीच में आके इसने टांग गड़ा दी। पर ये टनल भी थोड़ा झटका है, बहुत लंबा है। इधर दिखाओ, हम लोग आ चुके हैं माईबांग। और माईबांग जो टाउन है बहुत ज़्यादा सुंदर है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार है। मतलब वहाँ का घर का स्ट्रक्चर, और ये देखो एक मतलब रेलवे ट्रैक के साइड में घर है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये है माईबांग का विलेज एरिया और यहाँ पर लोग खेती कर रहे थे कि लोगों को खाना ज़रूरी है, तो लोग खेती करेंगे और क्या करेंगे। तो वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, खेतों में जो लोग हैं वहाँ पे थोड़े से लोग दिख गए होंगे, वहाँ पे भी है। और मम्मी मेरे पास से फ़ोन छीन के ले गई, उन लोगों को डर लग रहा था कि मतलब कोई अगर फ़ोन छीन के ले जाए। तो ये देखो एक व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था, दोनों पहाड़ों के बीच में से 3 पहाड़ों का शेडो दिख रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा वो चीज़। और माउंटेन्स भी बहुत सारे, तो रूट्स के मतलब क्या है बताओ, और बहुत सारे रूट्स थे और मतलब मेरे को समझ नहीं आता ये रूट्स कहाँ से निकल रहे और कहाँ से एंटर हो रहे हैं। और ये देखो क्लाउड, मतलब जब हम लोग कार से गए थे हाफलोंग होकर तो क्लाउड माउंटेन्स को छू रहे थे। और अभी मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ। और अब ट्रेन अब बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, करीब 10 या 12 का स्पीड से ट्रेन चल रहा होगा। ये देखो आ चुका है एक रिवर जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रिवर छोड़ो, उधर एक माउंटेन देखो, मतलब इतना सुंदर। अगर मैं पैदल चल के इस जगह से आ रहा था ना तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता यार, बहुत ज़्यादा सुंदर। और जगह जगह पे लोगों का घर, क्योंकि ये माईबांग का टाउन है और ये है मेन हाफलोंग का एरिया। क्योंकि ये देखो इधर माउंटेन्स है और ये जो सीधा जो ट्रैक है ना, ट्रैक के सीधे नीचे रूट का रास्ता है जिससे हम लोग पिछली बार गुवाहाटी कार लेकर गए थे। रोशनी खा रही है वाटरमेलन, क्योंकि वो जो खासिया लोग होते हैं ना ट्राइबल्स पीपल, तो वो लोग आके हम लोग को उन लोग ने ट्रेन पे लाके दिया, तो हम लोग ने ख़रीदा, तो वो लोग बेच रहे थे। तो मैंने सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल ख़रीदा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने 5 या 6 पैकेट पाइनएप्पल खाया। रोशनी जिद करते करते फिर मैंने रोशनी को 1 पैकेट खिलाया। वो देखो माउंटेन्स जो कि बादल को छू रहे थे, रोशनी देख रही थी कैमरे की तरफ। और ये देखो आधा खा चुकी है वाटरमेलन और एक ट्राइबल आंटी हमारे साइड में बैठी हुई है। जो रोड मैंने आप लोग को बोला था, वो जो ये स्टेशन है, स्टेशन के जाटिंगा स्टेशन के ठीक नीचे वो रास्ता है। अभी थोड़ा मतलब क्लियर मौसम है। जब हम लोग आए थे तो मानसून का सीज़न था, तो बहुत ज़्यादा फॉगी टाइप का था, तो ऊपर कुछ दिख नहीं रहा था। गाइस इस पार्ट को इधर तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।